आगे हम बढ़ते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् नैव कुर्वन्त कारयन्। अंतकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घरों में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। फिर बोलेंगे भाई महाराज ये बताइए कि जो आत्मज्ञान हो गया, कर्मयोगी हो गया, जैसे होता है सभी सबको लगता है, साधना करते थे हम भी, जैसे नए नए साधक थे हमको भी लगता था कर ये महात्मा लोग कैसे रहते, सिद्ध पुरुष कैसे थे, हिमालय में कहाँ रहते हैं। हम तो हिमालय में खोजते रहते और सारे लोग वही खोजते रहते हिमालय में। अब हिमालय में क्या आपको तो दिख रहा है, ठंड में कौन ठिठुरने जाएगा आदमी वहाँ पर, सब हिमालय खोजते। अरे ज्ञानी पुरुष ज्ञानी कहीं भी हो सकता है, धोती कुर्ता पहना हुआ गृहस्थी के जीवन में भी ज्ञान पुरुष हो सकता है। हम खोजते हिमालय में, सिद्ध पुरुष खोजते रहते। ये सब मूर्खतापूर्ण जो है आचरण है। तो मन में होता है ऐसा कि ऐसा वो महापुरुष कैसे रहता होगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिसने सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त, मन से जो है वो उसमें विलीन कर देता है। संन्यस्त माने त्याग कर। अब यहाँ पे संन्यास का अर्थ होता है त्यागना। अब यहाँ पर कैसे त्यागना, तो कहते हैं मनसा संन्यस्य। मन से त्याग कर, अर्थात ये है कि आप संन्यास जो है मन से भी ले सकते हो, मन से भी त्याग कर सकते हो, परंतु कैसे, केवल सोचने से नहीं होगा। उस अवस्था का जब आचरण करोगे तो स्वतः ही ऐसी स्थिति बन जाएगी कि मनसा संन्यस्य हो जाओगे। आस्ते यानी सुखम वसी, और वसी यानी सुख पूर्वक रहता है, और वसी यानी मन इंद्रियों को वश में करके सुख पूर्वक रहता है। वही देखो सुख पूर्वक रहने का जो फार्मूला है वो यहाँ पर है। जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखोगे, वश में नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे वश में करने का, पशु की तरह चरते रह जाओगे। आज यहाँ खा लिया वहां जाकर खाएंगे, अभी ये खाया है तभी वो खाएंगे, फिर यहाँ घूमना है तो वहां घूमना है। जीवन भर यही सब चलता रहता है, पूरा जीवन इसी में निकलता। आज क्या भोजन बनेगा भाई, आज क्या पकौड़ी बनेगी, आज क्या होगा, वो क्या हो गया, उसी में लगे रहेंगे वो। तो इंद्रियों के चक्रजाल में आप लोग पूरा जीवन खप जाएगा, संतुष्टि होगी नहीं। और आवश्यकता क्या है, पेट भूख लग गई तो भोजन चाहिए बस। मान लो कि आपके सामने खूब आपकी इच्छा है, ये चीज खाना है वो चीज खाना है, खाने के लिए सब रख दिया, तो क्या करोगे, पेट भरने के पेट ही तो भरोगे। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर मान लो खूब पेट भर गया, फिर उसके बाद हमने रख दिया खाने के लिए, तो खाओगे क्या, नहीं खाएगा आदमी। उद्देश्य क्या है, भोजन करना। स्वाद है ठीक है, भोजन थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन उसके लिए तुम फिर यहाँ स्विट्जरलैंड चले जाओ, फिर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर चलो इंग्लैंड चलते हैं, फिर यहाँ रसिया घूमते हैं, तो फिर चाइना जाते हैं, फिर जीवों को मार के खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, फिर उसका है। अब तो ये चीन में देखो कि कीड़े मकोड़ों को मार मार के खा रहे। अरे और कितना दुर्गति करवाओगे अपनी। पशु भी तुम लोगों को देख कर जो सोचते होंगे कि यार इनसे तो हम अच्छे हैं, अगले जन्म में ऐसे लोगों की क्या गति होगी, ऐसे जो मरते होंगे। तो भगवान के सामने जब यमराज जी के सामने जब ऐसे लोग जाएंगे तो भगवान इनको देखकर यमराज जी भी अपनी आंख मूंद लेंगे कि कैसे लोगों को लेके आए हो चित्रगुप्त हमारे सामने। तो वो ये इतनी नीचता में जा चुके हैं, चींटियों को मार मार के उसकी सब्जी चटनी बना के खा रहे लोग, केकड़ा बंदर गधे सब मार मार के खा रहे लोग, जीवों कुत्ते मार के खा जा रहे। ऐसी अवस्था, ऐसी दुर्गति, ऐसा पतन जो है इतिहास में आपको कहीं नहीं देखा होगा जो आज हम समाज के अंदर देख रहे हैं। पूरी विश्व जब समाज में मानव जाति मनुष्यता से भी इतने नीचता में चले गए कि जो असुर है, राक्षस है, वो कहते थे भैया हम तो ऐसे नहीं थे, इनसे तो अच्छे थे हम। वो भी देख रहे होंगे इतनी दुर्गति को प्राप्त हो गए। तो ये सुख पाने का जो मार्ग है यही है, और वशी होना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखो। तत्पर सयतेंद्रिय,
सात्विक भोजन करो। जिस भोजन से आपका साधन भजन में कोई बाधा आती हो, दिक्कत समस्या आती हो, तो बिल्कुल मत करो। कहेंगे महाराज फिर वो घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ये होगा। मैंने कहा कुछ तो रास्ता निकालो, कुछ मार्ग स्वयं बनाना शुरू करो, खिचड़ी बनाओ, परिस्थितियों को कुछ भी करो, लेकिन ये अंत में करना यही है, दुर्गति में जाना नहीं है। और ऐसा नहीं जब आप दब के रहोगे, प्रभाव में आओगे, तो फिर वो साधना ना कर पाओगे। इसलिए सात्विक भोजन जरूरी है। ठीक है, व्यवहारिकता के लिए कभी कभी भोजन बन जाता है, कोई अलग से बन गया, ठीक है, लेकिन उसके वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन में। ऐसा भी नहीं है कि चलो कम से कम सुख है भाई, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई एकदम सूखे भोजन करो, ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे सात्विक आहार में आया है कि भाई आयु रस्या स्निग्धा, रस में होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। भगवान उसको मना नहीं करे, सात्विक भोजन हो, लेकिन खूब खट्टा, तीखा, कड़वा, फिर ये सब आमय शोक आमय, दुख शोक आमय प्रदा, तो दुख और शोक और रोग उत्पन्न करने वाला आहार नहीं करना चाहिए। बनाने वाला होटलों में जाके खा रहे हैं, सड़क पे बन रहा है वो खा रहे हैं, अरे बनाने वाले का क्या भाव है, कैसा है, कौन सी वस्तु मिला रहा है, क्या मिला रहा है, कुछ पता नहीं। पहले अपनी माताएं, पत्नी, बहनें जो भी है घर में परिवार में बना देते थे, तो वो बनाने वाले के भाव रहता था ना कि भाई इसका शरीर पुष्ट हो, मन पुष्ट हो, प्रसन्नता रहती थी। अप्रसन्न मन से बनाया नहीं, बोझ समझ कर बना रहे हैं, तो लोभ की भावना है। ये क्या, ये कौन सी परंपरा आ गई समाज में? तो ये जो चीजें हैं, इससे साधक को बचना चाहिए और मन को वश में रखना चाहिए, ये सुख रहने से। और सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, मन से त्याग दो, सभी अंदर से सर्व कर्माणों को संन्यास कर दो। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्त कारयन, नवद्वारे पुरे देही, ये जो नवद्वार शरीर में होते हैं, ये जो शरीर है ना, इसमें यहाँ पर देही शब्द जो आया है वो आत्मा, देही माने आत्मा, नैव यानी नहीं, करता हुआ और पुरुष योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ है। नवद्वार वाले शरीर रूपी पूरे माने घर, देही आत्मा। नवद्वारे का अर्थ होता है नवद्वार शरीर में होते हैं। वैसे देखा जाए तो 10 द्वार होते हैं। ये जो शरीर है हमारा, एक प्रकार से घर है आत्मा का। अब तुम लोग जो है शरीर को मैं बन के बैठे हो, शरीर का घर है, उसको तुम घर मानते हो और तुम शरीर को मैं मान के बैठ जाते हो। अरे शरीर भी घर है। भगवान कहते नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार होते उसमें। अब गिन लेना 9 द्वार कौन से होते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। और एक 10वां द्वार यहाँ होता है ब्रह्मरंध्र में। ये 2 द्वार तो आपको दिख रहे, आंखें हैं, 2 नाक हो गया, 1 मुख हो गया, 2 कान हो गया, 7 ये हो गया। और जहाँ से जो हम लोग शौच और मलमूत्र आदि का त्याग करते, वो 2 इंद्रिय वो हो गई, कर्मेंद्रिय हो गए। इस तरह से 9 हो गए। और एक 10वां द्वार होता है, यही से प्राण निकलते हैं। यदि तुम्हारे प्राण मुख से निकल गए, आँख से निकल गए तो ठीक है, आँख से निकल गए तो चलो मान लीजिए उत्तम काल में चले जाएंगे किसी के। अधिकांश लोगों के निम्नगामी द्वारों से प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उसी में लगे हैं ना, खाने में पीने में उसी में लगे, भोजन पर मरते समय भी प्राण वही से निकलते हैं। इसलिए जीवन में थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, अभ्यास करो, आसन करो। आसन का मतलब है स्थिर सुखम बैठना। ये उछल कूद करने को आसन नहीं कहते। ये सब उन्होंने भी देखो कैसा फैला दिया, ये सब भ्रम। लोगों ने योगा 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 योग बोल के, वो तो चित्त वृत्ति निरोध तो शब्द ही नहीं आता है कहीं पर। क्या कर रहे भैया, तो जो फूक फाक चल रही है, उधर उछल कूद चल रही है, इधर कोई टांग खींच रहा है, उधर हाथ खींच रहा है, उधर पैर लटका दे रहा है, करे योगा कर रहे। अरे योगा का अर्थ होता है शांत बैठने को बोलते योगा, उछल कूद करने को नहीं बोलते। स्थिर सुखम आसनम, थोड़ा सा बैठा करो, 5 मिनट 10 मिनट अपना समय। अरे दुनियादारी तो चल ही रही है ना, उसमें तुम 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हो। और फिर चिंतन करो भगवत गीता का, भगवान का, गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान का सुन लो। और कुछ भी नहीं है तो जो हमने अभी जो आज भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं ना, ये बहुत अमृत है, समझ लो। जब भी समय मिले आप सुन लेना। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब पाप सब धीरे धीरे शुद्ध होने लगे केवल सुनने से।
क्योंकि सुनाने वाले का भाव जो है जब जैसा होता है वैसे सुनने वाले पर प्रभाव करता है। हमारा सुनाने का भाव सीधा आत्मकल्याण का है। कोई हमें रुपए पैसे मिले इसलिए ना सुना रहे आपको, कोई हमें दक्षिणा नहीं मिल रही कि नहीं हम कथा सुना रहे तो हमें उसके बदले में दक्षिणा मिल रही है। हम केवल समाज को ज्ञान मिले, जो भटका हुआ समाज है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, जीव भटक रहा है तो बस उसको सन्मार्ग मिल जाए, बस यही भाव है हमारा। और ऐसा नहीं कि केवल हमारे शिष्यों के लिए, सभी के लिए। तो इसलिए कम से कम इसको भी सुन लोगे तभी भी परिवर्तन आने लग जाएगा। और समय दो थोड़ा सा, 5 मिनट 10 मिनट, दुनियादारी है लगे इसी में, ठीक है लगे रहो, जो भी करना करो, पर सब कुछ पे स्नान करो, आधा घंटा अपने ले दो, 5 मिनट अपने ले दो, एकांत में चले जाओ थोड़ा सा, जहाँ भी एकांत मिले कहीं भी बैठ जाओ अपना शांति से और चिंतन करो। ये नियमित होना चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए। और धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे तो थोड़ा सा प्राण ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो जब मृत्यु का समय आएगा, शरीर छूटने का समय आएगा, तो प्राण जो है ऊपर रहना चाहिए। पेट भरा रहेगा तो ही उधर से प्राण निकल रहेंगे। सदैव पेट भरा। एकादशी का व्रत इसलिए तो रखा जाता है कि कम से कम उस दिन मत कुछ खाओ। वो दिन भी भर भर के खाते लोग, उसके लिए भी दुनिया भर के कपट छल कपट, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, कुट्टू का आटा तो फिर ये वो दुनिया, वो भी उसमें भी कपट कर दिया। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आंख बंद करके अपने मन प्राण को यहाँ लेकर आया करो, आज्ञा चक्र में हमेशा 5-10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में लेकर आओ और वहाँ चिंतन करो। कुछ नहीं पता है तो बस केवल ओम का धीरे धीरे मंद गति से जप करते रहो। 5 मिनट 10 मिनट नित्य जो है साधक को ओम का चिंतन करना, जप करना चाहिए, बिल्कुल गंभीरता से। थोड़ा एकांतवास दो, एकांत में चले जाओ, अपना आसन ले लो, कोई नदी किनारे, कोई पहाड़, कोई पार्क, कोई मंदिर। मंदिर में भी तो आजकल नाम के मंदिर रह गए, बस घंटी बजा कर और लाउड स्पीकर चिल्लाते रहते कि मंदिर है या अधर्म के स्थान बन गए। 5 मिनट आप शांति से नहीं बैठ सकते ऐसे स्थानों पर। और जहाँ पर 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सके वो क्या शांति का स्थान है? कोई धर्म का स्थान है? धर्म का अर्थ है शांति प्राप्त करना। सस्वन शांति निगस्यति। शांति को प्राप्त करने के लिए सारा चीज होता है कि चलो भाई कम से कम मन को शांति मिले, मंदिर में बैठे। वहां पर भी तमाशा चल रहा है, भगदड़ी, सारे लाउड स्पीकर और दुनिया भर का तमाशा तो है ये सब। तो ये जो है मन को थोड़ा सा शांत करने वाली जो चीजें यहाँ पर हो, नहीं हो तो अपना कमरा है, अपना कोई अपना जो है शयन कक्ष ही ले लो, कहीं पर भी नहीं हो तो छत पे चले जाओ, वहां बैठ जाओ। आसन बनाकर स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पर बैठ के और अपने प्राणों को ऊपर ले जाओ, थोड़ा चिंतन करो। कुछ नहीं हो तो ओम का जाप करो बस, केवल धीरे गंभीर रूप से। कोई मंत्र मिला तो वो। और फिर ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, इस तरह से भाव चिंतन करना चाहिए। और ऐसा करते करते इसको निधिध्यासन कहते हैं। जो तुमने सुना या पढ़ा उसका मनन करो उस समय में 5 मिनट 10 मिनट, फिर लगे रहो संसार में जो चल रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बनेगी कि शरीर कर्म कर रहा है, बाह्य कर्म करोगे और अच्छे से करोगे। उन लोगों से भी अच्छा करो, सांसारिक लोगों से। मन बुद्धि चित्त तुम्हारा प्रसन्न रहने लग जाएगा। प्रसन्न चित्त सोयासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, तुम्हारी चेतना प्रसन्न हो जाएगी। आत्मज्ञानी पुरुष, आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति अन्य सांसारिक लोगों की अपेक्षा अच्छे कर्म कर लेता है, श्रेष्ठ कर्म कर लेता है, पाप कर्म से बचता है, पुण्य कर्म की तरफ अपना स्वयं समाज परिवार सबकी सदगति कर देता है। और जो केवल पेट भरने के लिए अपना जीवन जीते, ये मरने के बाद ये दूसरों की भी दुर्गति करते, अपनी भी करते, और जो मर गए उनके लिए भी श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते। उनके पास भी उनको समय नहीं होता कि भाई कौन तर्पण करे 5 मिनट भी। कम से कम उनके लिए भी तर्पण कर दिया करो, अमावस्या को भोजन करा दिया करो सब, कभी अमावस्या पूर्णिमा को। ये भी जीवात्माएं होती है, इनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। ये गृहस्थ धर्म के अंतर्गत आता है। पशु पक्षी चींटी सबके लिए भोजन करा देने का दायित्व जो है गृहस्थ व्यक्ति का होता है। चींटी है तो उनके लिए भी दो, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब 2-2 रोटी थोड़ा बहुत सबको देना चाहिए। और ये सब गृहस्थ धर्मों का पालन करके जब तुम रोटी खाओगे, अन्न खाओगे, तब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अपने आप प्रसन्न होगा। केवल अपने लिए पकाया, अपने लिए खाया और न तो ससुर को देखा। अब तो घरों में दुर्गति आ गई है कि जो है ससुर हो उनको भी जो बेचारा सास ससुर उनको भी भोजन नहीं देते।
ऐसी जो है, अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता के जो लोग समाज में हो गए हैं, इसीलिए मरने के बाद भी जीते जी भी दुखी है, मरने के बाद बहुत दुर्गति में जाते हैं, मरते समय भी बहुत दुर्गति जाते हैं, नीचे से उनके प्राण निकल जाते हैं। इसलिए जो योग का अभ्यास करेगा, ओम का उच्चारण करेगा, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, या फिर ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। और ऐसा करते करते जब शरीर छूटने का समय आएगा तो अपने आप अपना प्राण ऊपर चढ़ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर आज्ञा चक्र में स्थित हो जाएगा। और जैसे आज्ञा चक्र में तुम्हारा प्राण चले जाए तो तुरंत ओम का उच्चारण होना चाहिए। और यदि ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छूट गया तो भैया काम बन गया तुम्हारा, तो फिर दसम द्वार खुल जाएगा और वहां से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो नव द्वारे पूरे देवी, तो 9 द्वार तो वैसे होते ही है, 2 आँख 2 नाक 2 कान हो गए 6, और 1 मुख हो गया 7, और जो है जननेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय हो गए, जिसमें गुदा जो आदि होता है, मल मूत्र आदि जहाँ से निकलते, ये 2 द्वार हो गए। इधर से प्राण नहीं निकलने चाहिए। लोग जो है मरते समय, क्योंकि शरीर, मैंने कहा ना कि मृत्यु भी एक विज्ञान है, ये सब केवल सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के ज्ञान में ही विद्यमान है और कहीं। इसलिए ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सब, ज्ञान और विज्ञान में आस्तिकता। विज्ञान कौन सा? ये नहीं कि तुम मछली को चीरो, मेढक को चीरो और फिर उसमें खोजो क्या चीज इनको, वो सब विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान है। नवद्वारे पूरे देही, इस नवद्वार में अंदर क्या क्या है, सूक्ष्म शरीर है, षटकर्म षटचक्र है, कई उनमें दल है, कई चीजें है शरीर के अंदर। इसको जान सकते हो, समझ सकते हो, केवल थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते, और नैव कुर्यन न कारयन, न तो कुछ करना है, न करता हुआ, न करवाता हुआ। न करता न करवाता हुआ कैसे भाई? बोले जब आप उस स्थिति में से स्वयं अवस्था में चले जाओगे तो स्वयं में समझ जाओगे। भगवान ने कहा कि मैं कर्म करता हूँ या करता हूँ, अकर्ता का भाव स्वतः ही आ जाएगा। ये अभ्यास की क्रिया है। और फिर जब तुम आत्मचिंतन करते करते जब ब्रह्म में जब चिंतन करोगे तो शरीर कर्म करता हुआ दिखेगा, व्यवहारिकता में दिखेगा, खाएगा पिएगा सोएगा, परंतु अकर्ता का भाव रहेगा। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्वविद, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से भाव में स्थित हो जाओगे। और ये हो सकता है केवल व्यक्ति तत्परता से श्रद्धापूर्वक केवल अभ्यास करता रहे। जो आप नित्य कर्म पूजा पाठ करते रहते हो वो तो केवल चित्त की शुद्धि के लिए है। आत्मज्ञान के लिए आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए ओम का थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। तो शरीर जो है अंतकाल में ओम का स्मरण करते हुए शरीर छूट गया। भगवान ने उसमें रहस्य बताया। मृत्यु भी एक विज्ञान है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि बस कोई एक दिन हार्ट अटैक आ गया, झटका लग गया, प्राण ऊपर चढ़ गया और थोड़ा सा कोई दर्द हो गया, भैया मेरी छाती में दर्द हो रहा, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, खड़ा गए काम से। ऐसे नहीं मरना है, ऐसे शरीर नहीं छोड़ना है। उसको भी साइंस है, मृत्यु का भी विज्ञान सीख लो। हमारे ऋषि, हमारा सनातन धर्म जो है जन्म का भी विज्ञान है, मृत्यु का भी। जन्माधान के लिए गर्भाधान संस्कार है भाई। गर्भ में जो कौन सी आत्मा कब और कैसे आनी चाहिए, उसके क्या प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि बस विवाह हो गया, धूम धूम करके तुम लोगों ने डीजे बजा के विवाह कर दिए, हो गया भाई, चलो भाई, और बच्चे पैदा हो गए, पता नहीं तुमको कौन सा प्रेत पिशाच घुस रहा है। और क्योंकि तुम लोग वैसे ही विवाह भी प्रेत पिशाचों जैसे कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी वैसे ही प्रेत पिशाच पैदा होंगे। विवाह के समय में वही भी वो नाचते हैं, प्रेत पिशाच ही नाचेंगे। वहाँ देवता आकर और ऋषि मुनि थोड़ी आकर खड़े होंगे। तो भले होगी पंडित जी कितने मंत्र पढ़े वहाँ पर। ये सब तमाशा जितना प्रदूषण फैला रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वहाँ ऋषि मुनि देवी देवता नहीं आ सकते। और फिर ऐसे लोगों को ऐसे ही पंडित जी मिलते शॉर्टकट वाले, भैया पंडित जी जल्दी निपटाओ, वो भी निपटा देता है फिर तुम लोगों को। फिर तुम्हारा विवाह भी निपटता है, तुम्हारा फिर पूरी जिंदगी निपट जाती है उसी में। ये निपटने वाले काम मत करो। इसीलिए थोड़ा सा संस्कार होना चाहिए। ये साइंस है, विज्ञान है। अगर तुम इसको समझ जाओगे तो जन्म का विज्ञान है से लेकर अंतिम संस्कार तक, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक का जो विज्ञान केवल और केवल सनातन धर्म है। इससे अधिक साइंटिफिकली कोई कई पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन शैली होते हुए भी आज सनातन धर्म का अनुयायी ऐसी दुर्गति में जा रहा है, ऐसे मुर्दों को पूज रहा है, प्रेतों को पूज रहा है। इससे ज्यादा दुर्गति पतन क्या हो सकता है? और कुछ समझाने वाला नहीं रहेगा उनको, धर्माचार्य। बस ये केवल गद्दी पे बैठ के उनको छतरी टांगे बैठे, बस ये ज्ञान से शून्य खोखले सब। बिल्कुल समाज के प्रति जो दुर्गति में जा रहा है उसकी तरफ ध्यान ना है उनका कभी। देखो क्या समाज की दुर्गति है। तो इसीलिए जो है ये विज्ञान है। नवद्वारे पुरे देही कुर्वन न कारयन, न करता हुआ न कारयन, न करवाता हुआ। नैव कुर्वन न कारयन, न तो कर रहा है न करवाता है। ऐसी स्थिति में आ जाए, मतलब अर्थात वो अपने
ध्यान में स्थित रहते सुखम वसी और सुखपूर्वक रहता है। कौन सा व्यक्ति सर्व कर्माणि मनसा, ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसे जीते, और ऐसे तुम जी सकते हो। और यही सुख पाने का ये सूत्र है भैया, यही फार्मूला है। इस मार्ग पर चलोगे तो सुख मिलेगा। और जो संसार में तुम देख रहे हो इस समय जो प्रचलन में चल रहा है, जो भगदड़ मच रही, भीड़ मच रही, जहाँ घंटी बज रही, जहाँ दरबार और मुर्दों को पूज रहे, जहाँ पर भीड़ भाड़ जो चल रही, इधर जो तुम चले गए तो इनकी गति तुम्हारी गति फिर वही आए, फिर जाओ उन्हीं के जैसा, जैसे तुम लोगों से जाओगे वैसी गति होगी। भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतो प्रेतो को पूजोगे तो उन्हीं को जाके मरो, वही जाओगे। भगवत गीता और भगवान का अनुसरण करोगे, भगवत गीता का अनुसरण, भगवत गीता के ज्ञान का अनुसरण करोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। जानती मध्य जिनों की माँ, मुझे जो पूजेगा मुझको प्राप्त होगा। तो तुमको तय करना है कि भगवत गीता के ज्ञान से अपने जीवन को जीना है, या ये जो कपटी लोगों का फैलाया हुआ षड्यंत्र, हाँ हमने सुना है ये तो हमारी परंपरा है तो हम तो ऐसे ही खाएंगे, हम तो अरे ऐसे ही चल रहा है। कई ऐसे व्रत है, जैसे शीतला माता का व्रत आता है, बोले भाई शीतला माता से समझना चाहिए कि शीतल भोजन होता है भाई। तो शीतल इस दिन से शीतल भोजन करना चाहिए, ठंडा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा जो है गर्म नहीं करना चाहिए, पूड़ी वगैरह जो होती है गर्मा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। ये माता समझाने की वो शीतल माता है, तुमने उसको बासी माता बना दिया, बासोड़ा बना दिया। बासी ठंडा मतलब बासा, बेचारी शीतला माता को भी बासी माता बना दिया। अरे वो शीतला माता है, शीतलता की बात हो रही है यहाँ पर, बासेपन की बात हो रही क्या? ऐसे ही पूरा मूर्खता, और पूरे सनातन धर्म में ऐसी मूर्खता घुसी पड़ी है इस समय। तो कोई धर्माचार्य इस पे नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके भी खोपड़ी में प्रेत बैठे, वो भी वैसे ही धर्म का आचरण कर रहे। वो भी समाधियों में गड़े मुर्दों को पूज रहे, वही भंडारे का भोजन खा रहे श्राद्ध का। इसकी पुण्यतिथि है, इस महात्मा की पुण्यतिथि, उस महात्मा की पुण्य, यहाँ भंडारा है वहाँ भंडारा, ये पर्ची लो वो पर्ची लो, वही खा के पूरा साधु जीवन जी रहे। तो क्या होगा? त्याग नहीं, तपस्या नहीं, भिक्षा नहीं, कुछ नहीं। आज अपने कौन साधु महात्मा है जो अपने हाथ से भोजन बना के, चलो भाई पूरा भोजन बना के खा रहा हो। जो थोड़े बहुत साधु महात्मा है, तो थोड़े बहुत जैसे कोई नर्मदा किनारे या कहीं भी तो तपस्या कर रहे, त्यागी जीवन जी रहे, तो उनके जीवन में शांति होगी, अपने आप देख लो। ऐसे महात्मा साधारण जीवन जीते भी क्या प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते हैं। हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं, हमारा ध्यान जाता है बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े पद, कितना बड़ा सिंहासन है, कौन सा वर डुला रहा है, कितनी बड़ी वैनिटी वैन है, कितनी बड़ी छतरी है, कितना बड़ा टाइटल है, बस उसी में उलझे। तो हम भी छली इन कपटियों के साथ उलझे रहेंगे तो फिर हमारी भी दुर्गति ऐसी होगी। इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान का अनुसरण करो तो तुम्हारे लिए मोक्ष होगा, नहीं तो फिर भटक जाओगे, लटक जाओगे, कहीं जाके अटक जाओगे पृथ्वी जी पे। ऐसे कर्म नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा, माने कि चलो तुम बाहर से नहीं त्याग सकते तो मन से ही त्याग दो। मनसा संन्यस्य, यहाँ पर भगवान कहते हैं आस्ते सुखम वसे, और शांति से रह जाता है, मन से ही त्याग देता है, बाहर से त्यागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसको। भगवान कम से कम नहीं तो सोते समय कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मन व प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि, इतना तो बोल ही सकते हो। मन से भगवान को प्रार्थना करके कम से कम अपने कर्म तो समर्पित करो। कौन कौन से कर्मों का बोझ लेके जाओगे? पाप कर्म जितने दोषपूर्ण होते हैं, पुण्य कर्म भी उतनी दोषपूर्ण है, वो भी वंदनीय है। इसलिए सब कर्मों का संन्यास कर दो भैया, तो हमको चाहिए ही नहीं कर्म। शरीर से कर्म हो रहे हैं, व्यवहारिकता में चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है, आपकी माया, आपका संसार, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम जो करेंगे वो दिख रहा है, करते जो भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन न तो हमें पुण्यम चाहिए न पापम चाहिए भैया, हमको तो अपना बस अपना आत्मज्ञान दीजिए और हमें अपने चरणों में लीन करवाइए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं मेरे लड़के को लड़का नहीं, लड़की नहीं है तो फलाना नहीं तो बच्चा नहीं, जीवन भर भिखारी बन के रह जाओगे तो मरने के बाद भी ऐसी दुर्गति होगी। और ये कभी पूर्ण नहीं होगा। हर जन्म में तुम लोगों ने ये किया, पिछले जन्म में भाई पता करो तुम लोग अपना पिछला जन्म, नहीं पता है तो फिर तो अज्ञानता में जी रहे हो, तो वो पता करो ना, उसके लिए अभ्यास करो। उस जन्म में भी थे ऐसे ही, उस जन्म में बहू बेटे नाती पोती होंगे, कहाँ से ले गए वो सब? ऐसे तो है नहीं कि एक ही जन्म तुम्हारा हुआ। भगवान ने कहा बहुने में व्यतीता नहीं, तो वो जन्मा नहीं तो वो 4 जन्म तेरे और मेरे बीत गए। तो भाई अर्जुन और भगवान और अर्जुन के जन्म हुए थे क्या? अनेक जन्म हुए, भगवान के जन्म हुए। भगवान कह रहे कि मेरे और तेरे जन्म हो गए, तो केवल भगवान के अर्जुन के अनेक जन्म हुए, तुम्हारे नहीं हुए, हम सबके नहीं हुए। जो लोग जन्म ले रहे मरे हैं, भाई जो जन्म लिया है तो पहले भी जन्म लिए होंगे, पहले भी मर गए होंगे।
सबके हुए हैं, केवल ये अर्जुन और भगवान की चर्चा नहीं है, ये हम सब की चर्चा है। हम भी इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, उन्हीं लाइन पे हम भी लगे हुए हैं। जन्म लिए हो, बोले हाँ। आगे बढ़ रहे हो, बोले हाँ। आ रहा है बुढ़ापा, बोले मृत्यु भी आगे। फिर ये पहले भी हो चुका है चक्र। इसीलिए भगवान का ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान आपको सहज में मिल रहा है, इसको समझ लो और जितना जल्दी हो सके अपनी स्थिति को समझ लो। ज्ञान अब तक जो हो गया सो हो गया, गलती। और ज्ञान अगर हो जाए तो व्यक्ति को जो है, ये नहीं है कर्म, भगवान कहते हैं कि चलो त्याग दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलो। भगवान कहते हैं मनसा संन्यास्य, कम से कम अपने मन से तो संन्यास कर लो। अभी भी लटके पड़े हुए, अटके पड़े हुए, घर है तो मकान है, बुढ़ापे का समय, 90 वर्ष के आयु, 60-70, अभी 90 तो कोई जा ही नहीं रहा मान लो। और ज्यादा है किसी को कोई धन के पीछे, तुम्हारे पीछे पड़ा हो भाई, रुपए पैसे ये सब संपत्ति के पीछे, तो त्याग दो भैया, ले तो अपना खाओ, अपना मैं जा रहे अपना कहीं जाकर ऐसी जगह पर 2 रोटी तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी। भगवान की भक्ति, भगवान की किसी ने भक्ति किया और वो भूखा मरा, ऐसा कभी इतिहास में सुना है? और कर्म तो करना है शरीर का, जब तक शरीर है। यहाँ वहाँ अपने घरों में बैठ के सिलेंडर के गैस और इधर उधर खोजने में लाइन में लगाने से अच्छा है कि कहीं जाकर एकांत में भजन करो, किसी आश्रम में मठ में जाकर। बुढ़ापे का समय हो गया और वहाँ जाकर लड़के जो बच्चे लोग रह रहे विदेश में और ये बैठे तो ना अपना जाकर, नौकर भी पता नहीं, वही सोच रहा है कब मर जाए ये लोग, हमें उनके भी लगे हुए क्या है, इनका सब चिक्कर में पड़े रहते हैं। इतना तो विवेक बुद्धि व्यक्ति को होनी आवश्यक है कि कम से कम इतना विवेक यदि मनुष्य के जीवन में नहीं है तो सब बेकार है। इसीलिए ये नवद्वारे पूरे देही, मरते समय में 9 द्वारों में से कौन से द्वार में से आपके प्राण निकलने चाहिए, इसका अभ्यास तुम इसी समय में करोगे तो तुम्हारे सदगति का एक मार्ग आपके अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करके आज्ञा चक्र में ध्यान करके, चाहे तुम्हारा कोई गुरु मंत्र मिला वो, या तो फिर ओम क्या जाप करो, या तो कोई भगवान के अपने तुम्हारे इष्ट मंत्र का जाप करो, है ना। ये उछलने कूदने से मोक्ष ना होने वाला है, ये ध्यान रखना कभी भी। ये तो ठीक है जो कर रहे हैं उनके लिए, कम से कम जो नहीं कर रहे हैं उनके उनसे अच्छे हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग जो है, मोक्ष का जो विधान है, साधन है, वो भगवत गीता में जो भगवान ने बताया है, जो आगे वर्णन में आएगा, जिसका हम जैसे लोगों ने अभ्यास किया है, वो बता रहे प्रैक्टिकल, जो कि सच्चाई में है, जो भगवत गीता के अनुसार है, उसका अभ्यास करो और फिर सुखम वसी, सुखपूर्वक रहो और वसी बन के रहो। सड़क छाप भोजन कर रहे हैं, सड़क पे मिल रहा है भैया, चलो स्ट्रीट फूड, अरे ये क्या होता है, ये सब मत खाओ, इस सब चक्कर में सात्विक भोजन करो। घर में जो भोजन बने सात्विक भोजन बने, यज्ञ कर्म कर लो भाई, पशु पक्षी सबको खिलाओ, अपने घर परिवार के जो वयोवृद्ध हो उन सबको भोजन कराओ। कोई साधु महात्मा के आसपास में दिखे तो उनके लिए भी भाई कैसे भोजन करा भेज दो। हाँ, कोई अगर कोई अतिथि आ गया, कोई देखो गांव में कोई आ गया तो उसके लिए भेज दो। उसके बाद कहेंगे महाराज हमारे लिए क्या बचेगा, बोले बचेगा, पक्का बचेगा, उसकी टेंशन मत लो। जो दान पुण्य करते हैं उनके घर में कोई धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं आती है। आज तक गंगा जी की धारा प्रवाह बह रही, कभी गंगा जी अखंडित हुई क्या? चल ही रहा है ना प्रवाह, धारा प्रवाह लोक कल्याण के लिए करो। आप देखना बद्रीनाथ में जाओ, कुंड में से गर्म पानी निकलता रहता है, कब से निकल रहा है? सतयुग से, कितने लाखों करोड़ों वर्ष हो गए। परोपकार और कल्याण के लिए जो कार्य करता है वो कभी भी, जैसे कुएं का पानी होता है ना, निकलता रहता है तो कुआं 100, 200, 500 वर्ष तक चलता है। और जो पहले कुएं में से पानी निकलता था, अब कुएं से पानी निकलना बंद हो गया तो वो कुएं सड़ गए। अभी कोई पानी निकलता नहीं कुएं से, सब देखो जाके वहां पर सब सड़े हुए, दुर्गंध मारता है। उसी कुएं से जो है हमारे पूर्वज लोग वो पानी पीते थे और शुद्ध और निर्मल, बिल्कुल गर्मी के दिनों में सब अंदर तक सब कछुआ वगैरह सब दिखते थे। इसलिए दान पुण्य, यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्य में बताते, कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो तप करना चाहिए। महाराज हम कैसे तप करें? घर में जाके तो यहाँ से बोले, भगवान कहते हैं मनसा संन्यास्य, मन से त्यागो, यहाँ पर जैसे भी हो थोड़ा 5-10 मिनट अभ्यास करो, आत्मचिंतन करो और अभी से अभ्यास करो। और भोजन जो है हमेशा उतना करो जितने में आपका प्राण ऊपर की तरफ भी ऊपर भी पहुंच सके। इतना ठुस ठुस कर मत खाओ कि बस जब भूख लगी तब खाओ और फिर वो प्राण नीचे रह जाएगा, तो फिर कब झटका आ जाएगा ऊपर जाने का पता नहीं चलेगा। प्राण उधर से निकल गए तो गए कहाँ से। इसलिए नवद्वारे पूरे देही का रहस्य समझ लो। और यदि ओम का जाप करते हुए अगर किसी अच्छे गुरु से दीक्षा ले लिया, सामर्थ्य गुरु से, तो ये 10वां द्वार खुल जाता है। तो ये एक रहस्य है जो आप लोगों को मैंने बता दिया। आगे चलते हम लोग।
और इस पे शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा भाष्य लिखा है, आप पढ़ लेना। गीता शंकर भाष्य आता है जो है गीता प्रेस का, गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद से। तो इन्होंने यहाँ पे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को लेकर कई वर्णन किया हुआ है शंकराचार्य जी ने, आप उसको पढ़ लेना। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।